नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेल आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, उसमें हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें पहले 2 में हमने अनुसूचियां कंप्लीट करी। 12 अनुसूचियां थी, विस्तार से जाना उनके बारे में। और तीसरी वीडियो जो कल डाली थी, उसमें क्या किया था, प्रस्तावना और जो भारतीय संविधान का थोड़ा बहुत इतिहास था, ज्यादा नहीं बताया मैंने, हल्का हल्का सा जो बताया था। और अब जो आज बताने वाला हूं, उसमें हम पढ़ेंगे आप भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो उसमें कहां से क्या क्या चीजें ली हैं, यानी किस देश का कितना योगदान है किस मामले में। देखिए, तो अगर मैं देखा जाए भारतीय संविधान में, तो सबसे अगर बात करिए देश में, तो सबसे अधिक प्रभाव जो हमारे पे है वो है ब्रिटेन के संविधान का, या ब्रिटेन देश का सबसे अधिक प्रभाव है हमारे यहाँ पे। और ऑब्वियसली बात है कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा ब्रिटेन का, तो सीधी सी बात है, जिसके हम गुलाम रहेंगे या जिसके साथ रहते तो उसकी तो आदत रहेंगी हमारे साथ। जैसे तुम किसी के साथ रहने लगो, 1-1.5 महीने रहोगे तो उसकी आदतें तो तुम्हारे पास आएंगी। तो भारतीय संविधान पर प्रभाव जो है वो सबसे अधिक ब्रिटेन का है। लेकिन अगर बात करें किस अधिनियम का है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, एक एक करके देश के बारे में जानेंगे, उसमें किस देश से हमने क्या क्या लिया है। देखिए, जैसे मैं बात करूं, तो आप भी ऐसे ही करके जो नोट्स बना रहे होंगे वहां पे लिख लेंगे, आप हेडिंग डालेंगे संविधान के स्रोत, और एक तरफ लिखेंगे देश, एक तरफ लिखेंगे स्रोत, यानी कौन सी चीज हमने ली है कहां से। जैसे पहला ही बात करूं तो ब्रिटेन का संविधान है, जिससे हमने क्या क्या लिया है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। यानी भारत में अगर पूछे आपसे कि कितने सदनीय शासन व्यवस्था है, तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। सदन का बात करें तो संसद, थोड़ा सा मैंने बताया था शायद फर्स्ट वीडियो में कि जो भारतीय संसद है वो किससे मिलकर बना हुआ है। सदन पूछेगा आपसे तो 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर बात करें किससे मिलकर बना हुआ है, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलकर बनेंगे। जब आप भाग पढ़ेंगे 5 संविधान का, वहां पे इसके बारे में जानेंगे। बाकी संसदीय शासन व्यवस्था, वही बात आएगी, संसदीय शासन व्यवस्था ये भी कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। प्लस राष्ट्रपति का पद, अब इसमें थोड़ी सी जानकारी आप ऐड करते चलेंगे। जो भारत में राष्ट्रपति का पद है, ये पूछा जाता है कि कहां के राजा के समान है, राजा के समान है, तो बात करेंगे ब्रिटेन। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां के राजा के समान है, तो ब्रिटेन के राजा के समान है। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ प्रश्न है, आता रहता है। और भारत में जो नागरिकता की बात करें तो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल का मतलब ये है कि जैसे भारत में राज्य है, 28 राज्य है, 8 यूटी है, पहले अनुसूची में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है, भारत में एक नागरिकता होगी, जैसे आधार कार्ड वगैरह होगा तो भारतीय लिख के आता है, कभी भी ये नहीं लिखे आएगा कि हम यूपी से। यूपी का अलग है, मूल निवासी है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर नागरिकता की बात आएगी तो एक लिख के आता है, इंडियन, भारतीय। और इसके लिए आप भाग भी पढ़ेंगे, कौन सा, संविधान में भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। तो भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अच्छा, दोहरी नागरिकता की बात करें तो यूएसए, वहां पे क्या है, राज्य की अलग नागरिकता मिलेगी आपको और देश की अलग मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कैसी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। प्लस विधि का शासन, ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कैसा शासन है, तो विधि का शासन है। ठीक है कि नहीं? देखिए, तो ये 4-5 चीज होंगी जो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। पहला, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, और क्या है आपका, विधि का शासन। बात करें तो ये कहां से हो गया, ब्रिटेन से। अब देखिए अगला, आयरलैंड। अगला कौन सा है, आयरलैंड। ये भी यूरोप का ही देश है, आयरलैंड। यहां से क्या लिया गया है, सबसे इंपोर्टेंट तो यहां से लिया हुआ का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। अगर भाग की बात करी जाए इसके लिए, तो कौन सा भाग है, भाग है 4। और इसके लिए आर्टिकल जो है आपको पढ़ना पड़ेगा 36 से लेके 51। ठीक है कि नहीं? ये सब पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, एक एक आर्टिकल जानना है। अभी तो ये शुरुआत चल रही है, केवल फिल्म में जैसे ट्रेलर होता नहीं वो चल रहा है, फिल्म तो पूरी देखेगी। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए, आयरलैंड से। अगर बात करी है ना कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन कौन से देशों में देखने को मिलते हैं, तो भारत और केवल आयरलैंड ही 2 देश हैं विश्व में जिनमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बात क्लियर है? तो नहीं? अब देखिए, जो 12 राज्यसभा में सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत करता राष्ट्रपति, उसके लिए ये
तो जैसे अनुसूची पढ़ाई होगी 4, उसमें क्या था, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो उसमें जैसे बात करें राज्यसभा में, राज्यसभा में बात करी जाए तो कुल जो सीट है अभी, सीट वो कितनी है, 245। अगर इनकी संख्या पूछी जाए कितनी हो सकती है तो वो 250 है, लेकिन अभी कुल सीटें कितनी है, 245 है। अच्छा, इनमें क्या हुआ है, बटी हुई। जैसे 233 तो क्या आती है, ये है निर्वाचित सदस्य। क्या है, निर्वाचित, यानी जिनका वोट पड़ता है। और बाकी जो 12 है ये क्या है, मनोनीत है, जो ये वाला है मनोनीत। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये इन्हीं 12 की बात कर रहा है यहां पे, ये मनोनीत है। तो कुल सीट कितनी है राज्यसभा में, 245 है। 233 आते निर्वाचित होते हैं, और 12 क्या होते हैं, मनोनीत। और ये सारी प्रक्रिया हमने ली कहां से, आयरलैंड के संविधान से। बाकी देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल आपको 54 पढ़ने को मिलेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति को वोट कौन देगा। तो ये सब कहां से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है। प्लस राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान, ये भी कहां से लिया हमने, आयरलैंड से। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछा जाता है, एक तो ये वाला राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, प्लस 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। और ये कौन सा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। बात क्लियर है कि नहीं? ये थोड़ा सा हमने जान लिया इसके बाद। अब देखिए अमेरिका वैसे शुद्ध शब्द नहीं है, इसके लिए क्या लिखना चाहिए था, यूएसए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा नाम है यूएसए के संविधान से। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत पूछा जाता है, मूल अधिकार। भाग इसके लिए कौन सा है, संविधान में बात करें तो भाग 3, और आर्टिकल इसके लिए कहां से कहां तक है, आर्टिकल है आपके 12 से लेके 35 तक, जिसमें आपको क्या मिलेगा, भाग 3 है, और जिसमें मूल अधिकार है। लिए कहां से हमने, यूएसए से। भारतीय संविधान का क्या है, मैग्ना कार्टा, किस भाग को कहा गया है, भाग 3 को। ये सब जानेंगे और बाद में, अभी तो केवल ये बता रहा हूं स्रोत कहां से। देखिए प्रस्तावना, ये लिखाया था मैंने, अभी कल ही डाला था वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उसको देखें। अच्छा ये काम करा करिए, जैसे पहले जो 3 वीडियो है जिन्होंने नहीं देखे उनको भी थोड़ा सा देख के चलिए, और साथ में क्या है, नोट्स भी बना के चलिए, फिर देखिए मजा आएगा। इस बात की गारंटी है, कोई भी आप पेपर देने जाएंगे एक प्रश्न इधर से उधर नहीं हो सकता। जो मैं पढ़ाऊंगा गारंटी 100% इसकी। नहीं तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको खुद फील होएगा कि आप कोई भी प्रश्न पूछ रहा होगा आप तुरंत जवाब दे रहे हो उसका। देखिए प्रस्तावना और उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्ताव, क्योंकि उद्देशिका ही क्या है, वही तो प्रस्तावना बनी थी आगे। तो इसका विचार कहां से आया था, यूएसए। लेकिन अगर पूछा जाए भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए वित्तीय आपात, आर्टिकल कितना है, 360 है, और भाग इसमें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कौन सा है, 18। वित्तीय आपात 360 है, जो भारत में अभी तक लगा नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल है इसके लिए 61, ये भी पढ़ने को मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। बाकी कौन सा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, उसमें दबाव नहीं है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आप जरा कमेंट करके बताएंगे। वैसे आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका का से अलग। देखिए इसके आगे उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से, और उपराष्ट्रपति का कहां से लिया है, यूएसए से। अच्छा लोक जनहित याचिका PIL, वो कहां से लिया हमने, यूएसए से। अब देखिए जरा दोबारा से देख ले एक बार पूरे। देखिए ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था प्लस संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, और क्या है, विधि का शासन। आयरलैंड से लिया सबसे इंपोर्टेंट DPSP। राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, यह भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया हुआ है, और जो पुरस्कार राष्ट्रपति देता है ये भी कहां से लिए है, आयरलैंड से। अब देखिए
यूएसए से। मूल अधिकार बता दिया मैंने। प्रस्तावना और उद्देश्य का विचार, ये भी कहां है, इसी से लिया गया है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 है, ये बता दिया। महाभियोग आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति पर लगता है, 14 दिन पहले वहां पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ये सब जानेंगे इनके बारे में। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये बता दिया। उपराष्ट्रपति का पद और लोक जनहित याचिका, ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, यूएसए के संविधान से। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो इस तरीके से ले सकता है इसका। जैसे मैं इसको लगा दे रहा हूं यहां पे, आप इसको लीजिए जरा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए थोड़ा सा इसका और लेंगे आयरलैंड से। देखिए आयरलैंड से क्या लिया हमने, ये सब चीजें स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है अमेरिका से, यानी यूएसए मैंने अभी लिखाया था। बाकी देखिए जर्मनी, जर्मनी से लिया हमने। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखेंगे। जर्मनी का संविधान है, उसको कहते हैं बीमर का संविधान। वहां से हमने क्या लिया है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल, उसके लिए कौन सा, 352। आर्टिकल कौन सा है, 352। तो कमेंट करके ये बताइए क्या राष्ट्रीय आपात है वो किन आधारों पर लगता है और कितनी बार भारत में अभी तक लगा है। बात क्लियर है कि नहीं, कमेंट करिए। देखिए तो ये राष्ट्रीय आपात है और कौन सा आर्टिकल है, 352 में। अगर आपात की बात करिए तो 3 तरीके का आपात है भारत में। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात जो अभी देखा था आपने यूएसए से हमने लिया है आर्टिकल 360 में। ठीक है कि नहीं, कमेंट में चेक करूंगा। देखिए जरा, कनाडा, कनाडा से लिया है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यार ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में। अच्छा, ये भी पूछा जाता किसके सिफारिश पे होता है, तो इसमें जो भी काम करेगा राष्ट्रपति, उसमें किसका सिफारिश होगी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे काम करता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति। प्लस ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली कहां से ली है, तो एक कनाडा से। अच्छा, संघीय का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया होगा कि संविधान में संघ का मतलब होता है केंद्र। तो अभी भारत में देख रहे हो संघीय शासन प्रणाली है, यानी कि कानून बनाने का काम कौन किसका है, संघ का है, यानी कि संसद का है, केंद्र बनाएगा कानून। बाकी लागू किस पर होगा, राज्यों पे भी। लेकिन राज्य की विधायिका भी क्या बनेगी, वो भी कानून बनाएगी। और एक और है संवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, अगर विवाद कोई होता है तो वो संघ वाला कानून मान्य होता है, ये आपको पता होगा। देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने, तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे बढ़िया क्या, प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना वाले में आपने देखा था। और क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जो भी अभी मैं बता रहा था कि किस पर कानून कौन बनाएगा। ये सब चीज हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। प्लस संवर्ती सूची, और संवर्ती सूची में कितने विषय थे, कमेंट करके जरा बताइए। अनुसूची जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो देखिए उस वीडियो को। बाकी देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत क्या होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ये ध्यान रखना। और इसमें जो पास होंगे कोई भी विधेयक, वो क्या होंगे, साधारण बहुमत से होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। प्लस धन विधेयक के लिए भी नहीं बुलाई जाएगी, कौन सी, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन। बाकी देखिए साउथ अफ्रीका से, तो सबसे इंपोर्टेंट है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल कितना है उसके लिए, 368। कौन सा है, 368। इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बाकी देखिए, और एक क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है और इसका चुनाव कराता कौन है, थोड़ा सा जान लेंगे। बाकी इनके बारे में फिर पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए सदस्यों का निर्वाचन, तो ध्यान रखना अगर वोट पूछा जाए, वोट कौन देता है, तो ध्यान रखना विधायक। विधायक क्या करते हैं, वोट देते हैं। और इसका निर्वाचन करवाता कौन है, निर्वाचन, तो आपका निर्वाचन आयोग, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, 6 तरीके के चुनाव करवाता है। ठीक है कि नहीं, देखिए
आगे देखिए रूस, और इसको क्या है सोवियत संघ भी बोलते थे। ये क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे करके देगा सोवियत संघ, आप पढ़ के गए रूस, तो क्या है वो समझ में नहीं आएगा। जैसे रसिया भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, वहां के लोगों को क्या बोलेंगे, रसियन बोलेंगे। देखिए तो यहां से क्या लिया हमने, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना बाद में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य क्या है, बाद में जोड़े गए। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार शरण सिंह की समिति के द्वारा। कब, 42वां संविधान संशोधन, मैं ऐसे लिखता हूं संविधान संशोधन तो समझ जाएंगे, जो पहले से देख रहे हैं, संविधान संशोधन 1976। और समिति पूछी जाए, समिति तो सरदार शरण सिंह, और पीएम कौन है, इंदिरा गांधी। तो क्या जोड़ा गया भाई, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो ध्यान रखना मूल में देखे जाए, पहले मैं मूल से लिखता हूं। मूल का मतलब है शुरुआत में 10 जोड़े गए। अगर बात करूं वर्तमान की तो 11 मूल कर्तव्य। और 11वां क्या था, अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध करें। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। जोड़े कितने गए थे, 10। किस समिति की सिफारिश पे, सरदार शरण सिंह समिति पे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये 42वां संविधान संशोधन को हम कहते हैं लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा तो जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है वो ये बताइए जरा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, कमेंट करके बताओ जरा। कल वाली वीडियो में बताया था ये। देखिए फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक का मैंने कल बताया था, इसका मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख यानी कि जो देश का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, लोगों द्वारा चुन के आएगा। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है, क्या है, चुन के आता है। उसके लिए एक मतदान प्रणाली है, जिस तरीके से वोट पड़ के आते हैं उसमें। तो वहां से लिया गया है, कहां से, फ्रांस से। भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है कि नहीं। और बाकी ये बात करें जापान से तो क्या लिया है, आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 भाई समझ लो, बहुत जरूरी है। जहां में क्या है, अपनी मर्जी की शादी कर सकते हो, पप्पा से बोल देना कि आर्टिकल 21 में दे रखा क्या, मनचाही शादी करने का अधिकार है, यानी कि अपने हिसाब से, अपनी पसंद का। देख लेना पसंद जरा, ठीक है कि नहीं। तो ये कंप्लीट हुए हमारे कौन से, संविधान के स्रोत। देखिए आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप क्या करिए, प्यार देते रहिए, और मैं आपको क्या है, अपना जो ज्ञान है वो आपको देता रहूंगा। देखिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखा था, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये देखिए जर्मनी का जो बीमार संविधान है उससे क्या लिया गया आपका, राष्ट्रीय आपात, बिल्कुल ठीक है। कनाडा से क्या लिया हमने, केंद्र में क्या है, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। जैसे पूछा जाए राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। और राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और जिनके मुखिया को कहते हैं हम मुख्यमंत्री। ऐसे ही सेम कंडीशन होती है केंद्र में। देश का प्रमुख की बात करें तो कौन है, संवैधानिक प्रमुख, तो वो होता है राष्ट्रपति, और उनकी सहायता के लिए होता है मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74। देखिएगा कनाडा से क्या लिया है, ये लिख लिया आपने। सबसे इंपोर्टेंट तो यही है, संघीय शासन प्रणाली। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ऑस्ट्रेलिया वाला पूछा जाता है। प्रस्तावना की क्या है, भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल इसके लिए बताया था 108 है। दक्षिण अफ्रीका से सबसे इंपोर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्लस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से मौलिक कर्तव्य, ये बताया था कि संविधान संशोधन द्वारा 42वां 1976 सरदार शरण सिंह समिति, और वर्तमान में है 11। फ्रांस से लिया हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्लस जापान से लिया हमने अनुच्छेद 21 में वर्णित विधियां। ठीक है कि नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।